हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अगर आपके पास LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई भी पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो LIC की पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम 10 साल, 15 साल, 20-20, 25-25 साल तक उसका प्रीमियम भरते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब उनकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, यानी कि उनकी पॉलिसी की जब मैच्योरिटी हो जाएगी, तब उनकी पॉलिसी का पैसा किस तरीके से उन्हें मिलेगा। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा मानना है कि जब उनकी LIC की पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो उस पॉलिसी का पैसा अपने आप ही उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप ये नोटिस करें कि यदि जब भी आप LIC की कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे आपने वो 1 साल, 2 साल या 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले वो पॉलिसी खरीदी है, तब आपसे आपका खाता नंबर नहीं मांगा गया होगा। और अब जो LIC की पॉलिसी पूरी होने पर LIC पैसा देती है वो सीधा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में देती है। तो LIC के पास आपका किसी भी तरीके का बैंक खाता नहीं होता, तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकती है। तो आपकी जब LIC की पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, आपकी LIC की पॉलिसी पूरी होती है, तब आपको अपनी LIC की पॉलिसी के लिए दावा करना होता है। तो इस दावे को करने के लिए आपको दिखाना होता है अपना LIC पॉलिसी का बॉन्ड। आप जब भी LIC की पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके कुछ समय के बाद आपके घर पर बाय पोस्ट आपकी LIC की पॉलिसी का बॉन्ड बनाकर भेज दिया जाता है। इसी बॉन्ड को आपको LIC की जब मैच्योरिटी होती है, आपको इस बॉन्ड को ही वहाँ पर जमा कराना होता है। उसके बाद ही आपकी LIC की पॉलिसी का पैसा आपको दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताना होता है कि आपको किस बैंक खाते के अंदर ये पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ही दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं LIC पॉलिसीज़ के कस्टमर्स के दिमाग में, जो ये जानना चाहते हैं कि जब उनकी LIC की पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो उनको किस तरीके से ये क्लेम करना होगा, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ सकता है अपनी LIC की पॉलिसी का पैसा लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम LIC की पॉलिसी की मैच्योरिटी को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को लेकर किसी दूसरे वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ कि किस तरीके से यदि जब आपकी LIC की पॉलिसी पूरी हो जाएगी, उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तब आपको उसके लिए दावा करना है और जो जो परेशानियाँ होंगी उन परेशानियों का आपको किस किस तरीके से उनका सामना करना है। यदि आपकी कोई LIC की पॉलिसी अभी मैच्योर नहीं भी होने वाली है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो जब आपकी LIC की पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, तब आप अपने एजेंट, अगर आपका एजेंट आपके साथ है, आपके टच में है, तब वो सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। आपको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एजेंट, जिस एजेंट से आपने LIC की पॉलिसी खरीदी थी, वो अब आपके टच में नहीं है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो यहाँ से जहाँ से आपने पॉलिसी खरीदी थी उस जगह पर अब वो नहीं रहते हैं, या फिर आप उस जगह पर अब नहीं रहते हैं, तब आप किस तरीके से इसके लिए क्लेम करेंगे अपनी मैच्योरिटी के लिए, ताकि आपको आपकी LIC की पॉलिसी पूरी होने पर आपका पैसा मिल जाए। तो आपको सबसे पहले एक मैच्योरिटी फॉर्म भरना होता है। ये जो LIC का मैच्योरिटी फॉर्म होता है, ये मैच्योरिटी फॉर्म आपको LIC ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप वहाँ से डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसको आप अपने घर पर ही भर सकते हैं। इसके साथ में ही एक फॉर्म अटैच होता है जिसे कहा जाता है NEFT फॉर्म। इस NEFT फॉर्म को भी आपको इसके साथ ही भरना होता है। ये जो NEFT फॉर्म होता है, इसके बारे में हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको NEFT क्या होता है, किस तरीके से आपको NEFT सबमिट करना होता है, अपने बैंक अकाउंट के साथ अपनी LIC पॉलिसी को लिंक करना होता है, सारा डिटेल में हमने उस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। तो आप जब ये मैच्योरिटी फॉर्म भरेंगे तो इसके साथ में ही आपको NEFT फॉर्म भी भरना होता है। NEFT फॉर्म के जरिए ही आप बताते हैं कि आपको किस बैंक खाते के अंदर आपकी जो LIC की पॉलिसी मैच्योर हुई है, पूरी हुई है, इसका पैसा चाहिए। और इस फॉर्म को भरने के बाद और NEFT फॉर्म को भरने के बाद आपको इसके साथ में लगाना होता है अपना पॉलिसी बॉन्ड पेपर, जो कि हमने आपको बताया कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको जो बॉन्ड पेपर मिलता है, उस बॉन्ड पेपर को यहाँ पर आपको इस NEFT फॉर्म और इस मैच्योरिटी फॉर्म के साथ में लगाकर वहाँ पर जमा कराना होता है। बॉन्ड जमा कराना ज़रूरी होता है। अब मान लेते हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो आपको मिला ही नहीं था, या फिर आपको बॉन्ड मिला था लेकिन वो गुम हो गया
गया, चोरी हो गया, या फिर वो कहीं आग में जल गया, या फिर बाढ़ में बह गया, या किसी भी तरीके से आपके पास आपकी एलआईसी की मैच्योरिटी के समय आपके पास बॉन्ड नहीं है, तब आपको क्या करना होगा अपनी मैच्योरिटी को लेने के लिए? तब आपको यहाँ पर एक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट बनवाकर आपको इस मैच्योरिटी फॉर्म के साथ और एनईएफटी फॉर्म के साथ लगाकर वहाँ पर देना होगा। आप बिना बॉन्ड पेपर के भी अपनी एलआईसी पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो पैसा है वो ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको नेम प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर अपना पैन कार्ड लगाना होता है, और साथ में आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड भी इसके साथ में लगाना होता है। और आप जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसा लेना चाहते हैं एलआईसी की पॉलिसी की मैच्योरिटी का, उस बैंक अकाउंट का आपको एक कैंसिल चेक भी लगाकर यहाँ पर देना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी खाते का, जिस भी बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक लगाने जा रहे हैं, उस चेक के ऊपर जो नाम है वो नाम और आपकी एलआईसी पॉलिसी का जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों डिफरेंट होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की स्पेलिंग की गड़बड़ होती है, तब आपका चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंसिल चेक क्या होता है और कैंसिल चेक किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप सुरेश कुमार शर्मा लिखकर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में और पीछे आप कैंसिल चेक लिखेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप कैंसिल चेक भी बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट तो है, लेकिन उस बैंक अकाउंट की आपके पास नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब आप अपनी आपकी जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट की जो पासबुक है, उसके फ्रंट पेज की फ़ोटो क्लिक कर कर उसकी पासबुक आपको साथ में लेकर जानी है, और उस की जो फ्रंट पेज की कॉपी है उसके कॉपी को आपको लगा देना है। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पासबुक है उसके ऊपर जो नाम है और आपकी जो एलआईसी की पॉलिसी में नाम है वो सेम होना चाहिए। अब इन सब को लेकर आपको अपने एलआईसी के एजेंट के पास जाना है। वो विटनेस के तौर पर इस पर अपना सिग्नेचर करेंगे और इसको अटैच कर कर वहाँ पर डिपॉजिट करा देंगे। अब मान लेते हैं कि आपका एजेंट भी आपके टच में नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एलआईसी के किसी भी एजेंट से या फिर ब्रांच में जाकर आप किसी को भी विटनेस के तौर पर सिग्नेचर करवाकर ये सारे पेपर अटैच करवाकर वहाँ पर आप डिपॉजिट करा सकते हैं। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी लेते समय ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उनके पास जो पैन कार्ड है, उनके पास जो आधार कार्ड है, उसमें जो नाम है वो डिफरेंट है, उनका जो पॉलिसी का नाम है वो डिफरेंट है। तब आपको किस तरीके से ये क्लेम करना होगा? तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैन कार्ड में नाम गलत है या फिर आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, तो आप एक एफिडेविट बनवाकर अपनी पॉलिसी के इन पेपरों के साथ में लगाकर उसे सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद भी आपकी पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा, और एलआईसी की और ज़्यादा बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे एलआईसी की प्लेलिस्ट में जाकर एलआईसी के वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।